नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर एक नई स्टोरी बहुत ही बढ़िया है। प्लीज़ अंत तक देखना वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत मत भूलना। और डेली इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं। तो आज का टाइटल है हुमायूं। ये स्टोरी हुमायूं के ऊपर है, तो हुमायूं के ऊपर चलिए शुरू करते हैं। हुमायूं वाज द किंग ऑफ हिंदुस्तान। किंग मतलब राजा। हुमायूं हिंदुस्तान के राजा थे। ही वाज आ मुगल। वह एक मुगल थे। शेर शाह एंड अफगान चीफ। शेर शाह और अफगान के मुखिया वाज थे हिज बिटर एनिमी। बिटर एनिमी मतलब जानी दुश्मन। एनिमी माने तो ऐसे शत्रु होता, बिटर माने कड़वा, तो बिटर एनिमी को जोड़ के बना दिया गया है। इसका मतलब बिटर एनिमी मतलब जानी दुश्मन होता है। तो उनके जानी दुश्मन और शेर शाह और अफगान के मुखिया थे। तो ही गेव हुमायूं नो पीस। पीस मतलब शांति। उन्होंने हुमायूं को शांति नहीं दिया। इट वाज द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त का महीना था। हुमायूं वाज रिटर्निंग टू दिल्ली आफ्टर अ बैटल। हुमायूं रिटर्निंग वापस लौट रहे। रिटर्निंग मतलब वापस लौटना। टू से दिल्ली, दिल्ली से आफ्टर बाद। आ बैटल, बैटल मतलब युद्ध। हुमायूं हुमायूं युद्ध के बाद दिल्ली वापस लौट रहे थे। ही हैड अ स्मॉल आर्मी। ही हैड अ स्मॉल आर्मी। किसी के पास कुछ होता है तो हम हैड का उपयोग करते हैं। तो ही हैड उनके पास थी। ए मतलब एक, स्मॉल मतलब छोटी, आर्मी मतलब सेना। विथ हिम उनके पास एक छोटी सेना थी। इट वाज रैनिंग हैविली। भारी बरसात हो रही थी। बट लेकिन हुमायूं एंड हिज सोल्जर्स डिड नॉट टूक एनी शेल्टर। हुमायूं और हिज सोल्जर मतलब सैनिक, उनके सैनिकों ने डिड नॉट टूक मतलब नहीं लिया। एनी कोई, शेल्टर मतलब आश्रय। हुमायूं और उनकी सेना ने कोई भी आश्रय, शेल्टर मतलब आश्रय, हुमायूं और उनकी सेना ने कोई आश्रय नहीं लिया। ऑन द वे रास्ते पर देवर अटैक्ड बाई शेर शाह। रास्ते पर देवर वे वर थे अटैक्ड मतलब आक्रमण करना। बाई द्वारा शेर शाह के द्वारा उन पर आक्रमण किया गया। हुमायूं हैड ओनली अबाउट 100 सोल्जर्स विथ हिम। हुमायूं के पास केवल अबाउट लगभग 100 मतलब 100 सोल्जर्स मतलब सैनिक। विथ उनके साथ केवल 100 सैनिक थे। सो इसलिए ही मेड अ पीस विथ शेर शाह। उन्होंने बनाया, मेक माने बनाना और मेड मतलब बना। उन्होंने शांति बनाई विथ साथ शेर शाह के साथ अपनी शांति बनाई। द अफगान चीफ प्रॉमिस्ड हुमायूं। द अफगान के मुखिया ने हुमायूं से प्रॉमिस मतलब वादा करना, प्रॉमिस वादा किया। आई विल नॉट किल यू। मैं, किल मतलब मारना, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। और या योर सोल्जर्स तुम्हारे सैनिक को, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और न तुम्हारे सैनिक को। यू कैन गो दिल्ली, तुम दिल्ली जा सकते हो। बट लेकिन शेर शाह डिडंट कीप हिज वर्ड। शेर शाह ने कीप हिज वर्ड अपने वर्ड लेकिन अपनी बात नहीं रखी। एट नाइट रात में, वाइल द मुगल सोल्जर्स जब, वाइल मतलब जब मुगल सोल्जर्स यानी मुगल के सैनिकों ने वर स्लीपिंग सो रहे थे। मुगल स्लीपिंग मतलब सोना। शेर शाह एंड हिज आर्मी अटैक देम। शेर शाह और उनकी आर्मी मतलब सेना। शेर शाह और उनकी आर्मी ने अटैक मतलब आक्रमण किया। दे मतलब उनमें उन शेर शाह और उनकी आर्मी ने उन पर आक्रमण किया। दे किल्ड अ नंबर ऑफ हुमायूंस सोल्जर्स। दे किल्ड उन्होंने मार दिया। अ नंबर मतलब संख्या। हुमायूं की सेनों को
नंबरों में मार दिया। हुमायूं मैनेज टू एस्केप विथ अ फ्यू ऑफ हिज ऑफिसर्स। हुमायूं मैनेज मतलब कामयाब होना, टू एस्केप एस्केप मतलब बचने में, विथ साथ, अ फ्यू मतलब कुछ, हिज ऑफिसर 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 मतलब सैनिक। हुमायूं अपनी कुछ सेना के साथ बचने में कामयाब हुए। एंड और दे केम टू रिवर, और वे एक नदी आए। वह वे एक नदी पर आए। दे डिसाइडेड टू क्रॉस द रिवर ऑन हॉर्स बैक। उन्होंने डिसाइडेड मतलब निर्णय लिया, टू क्रॉस द रिवर नदी पार करने के लिए, ऑन हॉर्स बैक उन्होंने निर्णय लिया। हॉर्स बैक मतलब घोड़े की पीठ पर, हॉर्स मतलब घोड़ा और हॉर्स बैक मतलब घोड़े की। उन्होंने घोड़े की पीठ पर बैठकर नदी पार करने का निर्णय लिया। बट लेकिन हुमायूं हॉर्स ट्रिप्ड एंड हिज फेल इनटू द रिवर। लेकिन हुमायूं, यह अपोस्ट्रोफी का चिन्ह है, इसका मतलब का की होता है। तो हुमायूं का हॉर्स मतलब घोड़ा, ट्रिप्ड मतलब फिसलना, ट्रिप्ड इसका थर्ड फॉर्म है, फिर ट्रिप्ड मतलब फिसल गया, एंड और ही फेल इनटू द रिवर और नदी में गिर गया। हुमायूं का घोड़ा नदी में फिसल कर गिर गया। द करंट वाज स्विफ्ट एंड हुमायूं वाज स्ट्रगलिंग। करंट मतलब तुरंत, स्विफ्ट मतलब तीव्र या तेजी से, एंड और हुमायूं वाज स्ट्रगलिंग इन द रिवर। हुमायूं नदी में संघर्ष कर रहे थे बाहर निकलने के लिए। आ वाटर कैरियर एक पानी ढोने वाला या पानी ले जाने वाला, वाज ऑन द बैंक वाज था, ऑन पर, बैंक मतलब किनारा, एक पानी ले जाने वाला नदी के किनारे पर था। ही रियलाइज्ड हुमायूं वाज अबाउट टू ड्रॉन। ही रियलाइज मतलब महसूस करना, उसने महसूस किया। हुमायूं वाज अबाउट टू लगभग, हुमायूं वाज अबाउट टू ड्रॉन, हुमायूं लगभग डूबने वाला था। ही जम्प्ड इनटू द स्लो वाटर। वह जम्प्ड मतलब कूदना, ही जम्प्ड इनटू द स्लो वाटर यानी उसने गहरे पानी में कूदा, ऑफ रिवर नदी के गहरे पानी में कूदा है। विथ साथ, हिज लेदर वाटर बैग, विथ अपने लेदर मतलब चमड़े, वाटर बैग यानी जो पानी ले जाता था उसका यानी चमड़े का थैला था। वाटर बैग मतलब पानी का थैला। तो उसने अपने यानी जो पानी ले जाता था उसके साथ कूदा। द बैग वाज फुल ऑफ एयर। बैग यानी थैला वाज था, फुल एयर से भर गया बैग, एंड इट फ्लोट ऑन द वाटर और वह पानी पर फ्लोट मतलब तैरना, और पानी पर तैरने लगा। ही पुट टाइट किंग ऑन द वाटर बैग एंड ही पुट उसने रखा कि टाइट किंग यानी थके हुए राजा को, वाटर बैग यानी जो पानी भरने वाला था, साथ में उसमें एयर भर गई तो राजा को अपने उस पर वाटर बैग यानी थैले पर उसे चढ़ा लिया। एंड और ब्रॉट हिम सेफली टू द बैंक, और ब्रिंग माने लाना, इसका थर्ड फॉर्म है। ब्रॉड मतलब लाया, हिम उसे, सेफली मतलब सुरक्षित से, बैंक यानी सुरक्षित से उसे किनारे पर, बैंक सेफली टू द बैंक मतलब किनारे। तो राजा को पानी ढोने वाला सुरक्षित से नदी के किनारे लाया। हुमायूं वाज वेरी ग्रेटफुल मतलब आभारी होना, तो हुमायूं बहुत आभारी थे। यू हैव सेव्ड माई लाइफ, यू हैव सेव मतलब बचाना, लाइफ मतलब जीवन, तुमने मेरी जीवन बचाया है। माई फ्रेंड मेरे दोस्त, ही सेड उसने कहा, उन्होंने कहा, प्लीज़ टेल मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू। प्लीज़ टेल मी मुझे बताओ, व्हाट आई कैन डू फॉर यू मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। वाटर कैरियर पानी ढोने वाले ने, थॉट थिंक माने सोचना, थॉट मतलब सोचा, फॉर अ मोमेंट कुछ देर के लिए पानी ढोने वाले ने सोचा। देन तब, ही ब्राइंट अप ही ब्राइंट अप ही ब्राइंट अप मतलब उन्होंने सोचा। योर मैजेस्टी, मैजेस्टी मतलब महाराज, योर मैजेस्टी मतलब हे महाराज। ही सेड उन्होंने कहा, मेक मी द किंग ऑफ योर पैलेस ओनली फॉर 3 आवर्स। मेक मतलब बनाओ, मी मुझे, किंग ऑफ योर यानी पैलेस, मुझे अपने महल का राजा बनाओ, ओनली केवल, फॉर 3 आवर्स 3 घंटे के लिए।
मुझे अपने महल का राजा बनाओ। तो पानी ढोने वाले ने राजा से राजा ने पहले कहा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो पानी ढोने वाले ने सोचा और विचार किया, फिर राजा से कहा कि मुझे 3 घंटे के लिए अपने महल का राजा बनाओ। तो आगे देखते हैं क्या होता है। आई थिंक आप लोगों को अच्छे समझ आ रहा होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। द मुगल किंग, मुगल राजा एंड हिज ऑफिसर्स और उनके सैनिकों ने रीच दिल्ली। सॉरी मैंने यहाँ से नहीं पढ़ा था। तो हुमायूं प्रॉमिस टू डू सो, हुमायूं ने ऐसा करने के लिए वादा किया। द मुगल किंग एंड हिज ऑफिसर्स, मुगल राजा और उनके सेना रीच दिल्ली पहुँची। रीच मतलब पहुँचना, और इसका थर्ड फॉर्म है पहुँची। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद द वाटर कैरियर, पानी ढोने वाला केम टू द कोर्ट, कुछ दिनों के बाद पानी ढोने वाला दरबार आया। हुमायूं रिमेंबर्ड हिज प्रॉमिस, हुमायूं को अपना प्रॉमिस मतलब वादा, रिमाइंडर मतलब याद आना। तो हुमायूं को अपना वादा याद आया। टुमारो आने वाले कल, टुमारो मतलब आने वाला कल, यस्टरडे ही सेड उन्होंने कहा, फॉर 3 आवर्स 3 घंटे के लिए, यू विल बी द किंग, मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा। द नेक्स्ट डे अगले दिन, फॉर 3 आवर्स 3 घंटे के लिए, द वाटर कैरियर बिकेम किंग, राजा बिकेम मतलब हो गया, बिकम माने होना, बिकेम मतलब हो गया। वाटर कैरियर पानी ढोने वाला राजा हो गया 3 घंटे के लिए। ही सैट ऑन द हुमायूं थ्रोन, सीट माने बैठना, सैट मतलब बैठा। ही सैट ऑन द हुमायूं थ्रोन, वह राजा, थ्रोन मतलब सिंहासन, वह राजा के सिंहासन पर बैठा। द किंग क्वार्टियर मतलब दरबारी, राजा के दरबारी वर थे इन द हॉल, राजा के दरबारी हॉल में थे। वन ऑफ देम आस्क्ड हिम, उनमें से एक ने कहा उससे, व्हाट आर योर ऑर्डर्स मतलब आदेश, आपका क्या आदेश है। योर मजेस्टी, हे महाराज आपका क्या आदेश है। ये देखिए पानी ढोने वाला राजा बन गया है। तो उसके राजा के सैनिक पूछ रहे हैं कि मैं आपका क्या ऑर्डर है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। द न्यू किंग, नए राजा ने कहा मेक कॉइन्स फ्रॉम माई वाटर बैग, मेक मतलब बनाओ, कॉइन्स मतलब सिक्के, फ्रॉम से माई मेरे वाटर बैग, यानी पानी का थैला था जिससे वो पानी ले जाने वाला पानी ले जाता था। तो उसी से वो बोल रहा है कि वो जो मेरा पानी वाला थैला उससे सिक्के बनाओ। तो बट लेकिन दे वे विल बी लेदर कॉइन्स, लेकिन दे विल बी वे बनेंगे लेदर मतलब चमड़े के सिक्के, लेकिन वे चमड़े के सिक्के बनेंगे। पॉइंटेड आउट अनदर क्वार्टियर्स, दूसरे दरबारी को, पॉइंट मतलब यानी उंगली करना या दिखाना। तो उन्होंने दूसरे दरबारी से इशारा करते हुए कहा, सो व्हाट मतलब किस लिए। सम क्वार्टियर्स क्विकली, सो व्हाट मतलब तो क्या हुआ। सम क्वार्टियर्स क्विकली मेड लेदर कॉइन्स, सम यानी कुछ, क्वार्टियर मतलब दरबारी। आप लोगों को क्वार्टियर मतलब तो समझ आ गया होगा। तो ये क्वार्टियर मतलब दरबारी होता है। तो ये फिर आ गया। तो क्विकली मतलब जल्दी, मेड मतलब बनाया, लेदर मतलब चमड़े, कॉइन्स मतलब सिक्के। तो कुछ दरबारियों ने चमड़े का सिक्का जल्दी बनाया। वे कट स्मॉल राउंड पीसेस ऑफ, वे काटे स्मॉल मतलब छोटे, राउंड मतलब यानी गोल गोल, पीसेस मतलब टुकड़े, वे छोटे छोटे टुकड़े काटे, लेदर मतलब चमड़े, लेदर फ्रॉम चमड़े से छोटे छोटे टुकड़े काटे। द वाटर बैग जो पानी का थैला था,
जो वाटर बैग था यानी पानी के थैले से उन्होंने छोटे छोटे टुकड़े चमड़े से बनाए सिक्के बनाए। तो एंड स्टैम्पेड द वाटर कैरियर नेम ऑफ ऑन इट। स्टैम्प और स्टैम्पेड मतलब यानी मोहर लगाना। द वाटर कैरियर पानी ढोने वाले की नाम की उस पर मोहर लगाई। फॉर 3 hours 3 hours के लिए लोग पीपुल यूज टू दीज लेदर कॉइन्स यानी लोगों ने उनके चमड़े के सिक्कों को 3 घंटे के लिए उपयोग किया। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसी तरह वीडियो पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।